नमस्कार दोस्तों आप घर बनाने के विचार कर रहे हैं तो कैसे जो है घर बनाते समय फालतू खर्चों से बचना है, आज हम आपको उसी के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपका घर मजबूत और सुंदर भी दिखे, ये भी चीज़ का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई खर्चा बचाने के चक्कर में जो है घर कमज़ोर बना दिया जाए। तो एक एक करके हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दूँ कि जब आप कभी घर बना रहे होंगे तो क्या है कि नॉर्मल जो एक आम आदमी होता है उसको घर बनाने से रिलेटेड कुछ भी उतना आइडिया नहीं रहता है, यानी तो कहीं आसपास पड़ोस कहीं देखा होगा घर बनते हुए, तो वहाँ कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। तो सबसे पहला ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि चाहे अगर हम हैं चाहे आप हैं, अगर घर बनाने का विचार कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है उस फील्ड में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, खास करके प्रैक्टिकल नॉलेज। आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे मेरा भी एक हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप घर बनाने के रिलेटेड मैंने बताया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। और या नहीं तो आपके आसपास जहाँ भी घर बन रहा है वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करें। तो हम बता दूँ आपको, जब घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी अनुभवी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से ज़रूर संपर्क कीजिए, क्योंकि सारा चीज़ का आइडिया आपको नहीं होगा। क्योंकि जाने अनजाने में आप सोचेंगे भाई मुझे सब कुछ आइडिया हो गया है, स्टेप बाय स्टेप जैसे घर बनाना होता है तो कुछ ऐसा चीज़ कीजिएगा जो भूल जाइएगा। जैसे बहुत लोग क्या होता है सेफ्टी टैंक भूल जाता है, जिसमें फुटिंग का काम होता है उसी समय सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए, वो सब भूल जाएगा। फिर बाद में फिर से एक्सप्रेशन गड्ढा खोदेगा फिर बनाएगा। यानी तो कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्लास्टर कर दिया, फिर बाद में याद आता है कि इलेक्ट्रिकल पाइप भी जो कंसील देना था, फिर उसको जो चिपिंग करके कटिंग करके ब्रिक को फिर पाइप बिठाते हैं, यानी तो प्लम्बिंग पाइप बिठाते हैं, फिर जाकर तब फिर प्लास्टर करते हैं। तो ऐसा ना हो तो यहीं पे आपका जो फिजूल खर्चा मतलब फालतू खर्चा जाता है, तो उसका आइडिया कहाँ से मिलेगा। तो आप एक अच्छे इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से संपर्क कीजिए, वो थोड़ा सा नॉमिनल फी लगेगा, वो आपका मात्र जो है 1 से 2% रहेगा, टोटल घर जितना खर्चा होगा 1 से 2% ही रहेगा। आप उनसे मिल के पहले एक अच्छा सा घर का नक्शा बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस नक्शा को मद्देनज़र देखते हुए आपका जो रिक्वायरमेंट, आपका ज़मीन चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट, कितना रूम चाहिए, कितना आपका बाथरूम चाहिए, कितना आपका स्पेस चाहिए, पार्किंग के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, स्टेयर जो भी है, आप सारा चीज़ जो उससे डिस्कस कर लीजिए। उतना ही वही एरिया में ज़मीन बनाइए, फालतू का झूठ मूठ का एरिया को बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ भी आप जो है कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस नक्शा को देखते हुए आप अपने इंजीनियर को बोलिए कि भाई इसका मुझे एस्टिमेशन बना के दे दीजिए। उस एस्टिमेशन के अनुसार अपना बजट चेक कीजिए कि भाई आपके पास उतना पैसा है या नहीं है। अगर है तब शुरू कर दीजिए। अब ये प्लान तो गलती से भी ना कीजिए कि भाई अभी हम फाउंडेशन तक बना लेते हैं, चाहे प्लिंथ बीम तक कर लेते हैं, फिर बाद में हम करेंगे। ऐसे में तो खर्चा आपका घर बनाने का दुगुना तिगुना हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें क्या आपको लेबर रेट में देना पड़ेगा और ख़ुद ही आपको काम देखना पड़ेगा। और किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वहाँ आपको जो है जितना भी आपका आरसीसी वर्क है, चाहे ब्रिक वर्क प्लास्टर के साथ, तो वो आपको एक स्क्वायर फीट के हिसाब से लेता है, उतना में वो करके आपको दे देगा। तो एक ही बार में घर बनाना शुरू करना है और लास्ट तक जो पूरा फिनिशिंग तक कंप्लीट करके निकल जाना है, ठीक है। हाँ, इसमें भी आपको आप जब एस्टिमेशन और कॉस्टिंग निकलवाएंगे इंजीनियर से, आपका बजट का आइडिया लग गया। अब आप एक अगर आपके पास समय है, समय निकाल करके आप मार्केट में थोड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट ज़रूर पता कर लीजिए कि भाई क्या रेट में आ रहा है मटेरियल, उसके हिसाब से तभी जा कर के आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है रेट कुछ आगे पीछे हो, कुछ जगह रेट कम मिले आपको। यहाँ जहाँ तक कि अगर हम एक सीमेंट की भी बात करते हैं, बालू की बात करते हैं, गिट्टी की बात करते हैं, और आपका ईटा की बात करते हैं और सरिया की बात करते हैं, ये 5 चीज़ जो है आपको घर में लगेगा ही लगेगा, इसके बिना घर तो बनेगा ही नहीं। ये सारा चीज़ का आप रेट मोटा मोटी तौर पे आप जो है निकाल सकते हैं, मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं। इसमें आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते। कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं फ्लोरिंग में, पेंट में, और जितने भी आपका सैनिटरी फिटिंग में यहाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इसमें तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ आप बात करते हैं अगर आप रेड ब्रिक की जगह फ्लाइस इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे आपको डायरेक्ट आधा दाम में फ्लाइस ब्रिक मिलेगा। आजकल बहुत लोग जो फ्लाइस ब्रिक भी यूज़ करते हैं। तो अब क्या है इसमें, तो जब घर बनाना शुरू करेंगे
तो उसमें जो है आपको जो है सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इंजीनियर के संरक्षण में कम से कम 15 दिन चाहे महीना में एक बार जरूर विजिट करवाइए, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किसी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तब भी ज़रूर विजिट करवाइए। और बहुत समय क्या होता है ऐसा, सेंट्रल लाइन लेआउट निकालते समय जो है मिस्त्री चाहे कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ कर देता है। उससे फिर क्या होता है कि भाई फिर से तोड़ो, चिपिंग करो, चाहे सेंट्रल लाइन से बाहर हो गया तो फिर सरिया को जगल कर करता है। इससे घर जो है कमज़ोरी होता है, मतलब कि उतना मजबूत नहीं बन पाता है। ये भी आपको ध्यान देना। हाँ, कभी भी आप ये ना समझिए कि भाई कि हमको सब कुछ पता है, हम बना लेंगे, क्योंकि सिविल टर्म ऐसा है जो कि एक ही बार में नहीं समझ में आता है। आपको कम से कम 4-5 साइट जब तक ना काम कीजिएगा तब तक जो है पूरा एकदम एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए कोई अनुभवी जिसके पास एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्टर चाहे मिस्त्री चाहे जो है इंजीनियर, उनसे संपर्क में रह करके ही आगे बढ़िए। तो आगे हम बात करते हैं। तो इसमें बहुत लोग का सवाल रहता है कि सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं, चाहे लेबर से करवाएं, खुद का लेबर से, चाहे जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं। देखिए, अगर आपको नॉलेज सब कुछ है तो आप लेबर ले सकते हैं, यानी तो आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है, आप जो है कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास एक एक्सपीरियंस आपका लेबर रहता है जो ड्राइंग देख करके आपका घर बना सकता है। यानी तो कुछ पैसा आप इंजीनियर को भी दे दीजिए, जिससे क्या है कि भाई कि वो आपका घर को अच्छी तरीके से बना देगा, उसके संरक्षण में रहेगा। और साथ ही जितने भी वर्क है, आप मटेरियल से रिलेटेड जो भी है आप पता करते रहिए किस समय कितना कम मटेरियल कम रहता है, का रेट कम रहता है, उस हिसाब से आप जो स्टॉक ला करके रख सकते हैं। बालू गिट्टी और सीमेंट का तो स्टॉक बिल्कुल नहीं रखिएगा। तो इन सब चीज़ का आप ध्यान दीजिए, और ख़ास करके जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस क्षेत्र में उनकी बात सुने। ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे जा कर के किसी अपने दादा माँ सबसे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे घर में क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। वो लोग क्या आइडिया देगा जिसको कुछ पता ही नहीं। एक्सपीरियंस लोग बिलीव, जो उस पर बिलीव कीजिए जो इस फील्ड से गुजर चुके हैं। ऐसा ना हो कि भाई कोई मार्केटिंग वाला से पूछ रहे हैं कि भाई घर कैसे बनेगा। ऐसा नहीं होता। वो आपको राय सही नहीं देगा, वो अपने हिसाब से देगा जो उसको समझ में आएगा उस समय। तो यहाँ पे आप लोग जो है घर बनाने में पैसा बचा सकते हैं। मतलब कि एक ही बार में सब कुछ हो, सही मटेरियल, सही क्वालिटी के साथ सब कुछ, आपका घर मजबूत और सुंदर बनेगा। नहीं तो एक ही चीज़ को बार बार तोड़ करके फिर क्रैक आए, फिर क्रैक रिपेयरिंग करना पड़ेगा, फिर आपका वाल में क्रैक आएगा, फिर उसको रिपेयरिंग करेंगे, उसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा। तो एक ही बार क्यों ना जो है सब कुछ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, जिससे क्या है कि बाद में उसको रिपेयरिंग ना करना पड़े और फालतू खर्चा जो है घर में एक्स्ट्रा ना लगे। तो दोस्तों, हम बस इसमें यही कहेंगे, घर बनाइए और ध्यान में सब कुछ को रखते हुए, और आप थोड़ा सा अपने आप स्किल डेवलप कर लीजिए, तब शुरू कीजिए, जिससे कि आप इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं हर टॉपिक को लेकर के, फिर आगे बढ़िए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।